अगले 1 साल में जितने भी सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट आने वाले हैं, हम लोगों को जो है ये देखना है कि हमारे अटेम्प्ट में नई स्कीम एप्लीकेबल होगी या पुरानी स्कीम एप्लीकेबल होगी। सबसे बड़ा प्रश्न जो है, सेकंड कौन सी हमारे लिए बेटर है, और तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें डिस्कस करूंगा कि लेवल ऑफ एग्जाम्स जो है क्या रहने वाला है नई स्कीम में और ओल्ड स्कीम में, और ये सारी बातें फाउंडेशन लेवल पे करूंगा मैं। जो इस बार बच्चे जून में एग्जाम देने वाले हैं या दिसंबर में देने वाले हैं या अगले साल जून में देने जा रहे हैं, अगले 1 साल में जितने भी सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट आने वाले हैं, 3 अटेम्प्ट होंगे, एक जून में होगा, एक नवंबर दिसंबर में होगा, एक अगले साल मई या जून में होगा, एज द केस में भी। सो यहाँ पर हम लोगों को जो है ये देखना है कि हमारे अटेम्प्ट में नई स्कीम एप्लीकेबल होगी या पुरानी स्कीम एप्लीकेबल होगी। सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो हम लोगों के सामने जो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका ये अटेम्प्ट है, अगला अटेम्प्ट है या उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जो भी बच्चे 30 जून तक अपने आप को 30 जून 2023 तक अपने आप को आईसीआई में रजिस्टर कर लेते हैं, वो जो है ओल्ड स्कीम में रहेंगे। अब ओल्ड स्कीम में रहेंगे, इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ में डिफ्रेंसिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ समझिए, अब आपको यहाँ पर क्या समझने की ज़रूरत है कि जो न्यू कोर्स आ रहा है ना, जो न्यू कोर्स आ रहा है खासकर सीए फाउंडेशन का, जो न्यू कोर्स आ रहा है सीए फाउंडेशन का, उसके अंदर जो सिलेबस है ना, आप मान के चलिए कि जो प्रेजेंट सिलेबस है उसके कम से कम 40% सिलेबस ज़्यादा है। 40% सिलेबस जो है, जो नई स्कीम आएगी सीए फाउंडेशन की, उसमें कम से कम 40% सिलेबस जो है वो ज़्यादा है। सर अगर मैं बात करूं खासकर जैसे अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स का इंटर का अकाउंट्स यहाँ पर डाल दिया गया है काफ़ी चैप्टर, जैसे सिंगल एंट्री एक चैप्टर होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। तो ये सब चैप्टर इंटर अकाउंट्स में जो हम पढ़ाते थे वो फाउंडेशन अकाउंट्स में आ जाएंगे नई स्कीम के अंदर। लॉ का सिलेबस इंक्रीज हो गया है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका डाल दिया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा डाल दिया गया है, बीसीआर हटा दिया गया लेकिन लॉ पूरा कर दिया गया है। मैथ्स स्टैट्स एलआर का सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन इको का सिलेबस बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव किया गया है। तो आप मान के चलिए जो नया कोर्स आएगा ना सीए फाउंडेशन का, उसका जो सिलेबस है ना वो कम से कम 40% जो है वो ज़्यादा होने वाला है। मतलब प्रेजेंट जो है, जो इस समय चल रहा है, वो सिलेबस बहुत कम है। अब इससे सर हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि प्रेजेंट कम है और नया जो है वो ज़्यादा होने वाला है, ज़रा समझिए। मैंने आपको बताया कि जो आईसीआई की रजिस्ट्रेशन डेट है ना वो है 30 जून 2023, कट ऑफ डेट जो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं है लेकिन इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। 30 जून तक जो भी आईसीआई में रजिस्टर करेगा वो ओल्ड स्कीम है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना कि सपोज आपने आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है ना, आप ये जून अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप ये जून अटेम्प्ट दे रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ ये जून का जो आपका 23 का अटेम्प्ट है ये आप दे देते हैं। अब इसमें जो है आपका फाउंडेशन का क्या आ रहा है, इसमें आपका फाउंडेशन का आ रहा है ओल्ड कोर्स, ठीक है ना। अब होगा क्या इससे कि फाउंडेशन तो आपने दे दिया ओल्ड कोर्स के अंदर, जब उसका रिजल्ट आएगा, जब उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आप किस में होंगे, इंटर में होंगे। इंटर में आप देंगे न्यू कोर्स, उससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो इंटर का न्यू कोर्स आ रहा है ना वो आप मान के चलो 30% कम आ रहा है। मतलब जो इंटर में अब नया कोर्स लगने वाला है ना नई स्कीम के अंदर, वो 30% लगभग कम हो गया है। एक तो पेपर जो 8 थे वो घट के 6 हो गए हैं, टॉपिक्स को भी बहुत शफल अप कर दिया गया है, टॉपिक्स को फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये इस समय बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जून अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए, और साथ में जो दिसंबर अटेम्प्ट आएगा, जो नया फाउंडेशन का सिलेबस आएगा ना, ये मान के चलना कि उसके अंदर पास होना कंपैरेटिवली टफ है एज कंपेयर टू जो प्रेजेंट सिलेबस है। उसके पीछे कारण है क्योंकि 40% कोर्स बढ़ा दिया गया। अब हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है इसकी फिलॉसफी चेंज हो रही है। फिलॉसफी ये है कि एंट्रेंस को मुश्किल करो, एग्जिट को आसान करो। पहले क्या होता था, बच्चे सीए में घुस जाते थे लेकिन सीए बन नहीं पाते थे। अब वो कह रहे हैं सीए में घुसे ही ना, और घुस जाए तो आराम से बन जाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन का जो नया सिलेबस है वो टफ किया है, इंटर आसान किया और फाइनल और आसान किया है। धीरे धीरे चीज़ों को आगे आसान करते जा रहे हैं, इनिशियल लेवल पे मुश्किल कर रहे हैं। लेकिन ये सुनहरा मौका जो ना, ये सिर्फ मिलेगा जून अटेम्प्ट के बच्चों को या दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चों को, जो अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे आईसीआई में कब तक, 30 जून तक। और क्या सुनहरा मौका मिलेगा उनको, सुनहरा मौका ये मिलेगा कि वो फाउंडेशन तो देंगे ओल्ड कोर्स के हिसाब से, जिसमें उनका वैसे ही 40% सिलेबस कम लगने वाला है,
और जब वो पास होंगे तो इंटर में वो ऑटोमेटिकली स्विच कर दी जाएंगे किसमें, न्यू कोर्स में, और वहां पर क्या होगा, उनका 30% प्रेजेंट इंटर के कोर्स से सिलेबस कम हो जाएगा। तो ये बहुत गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी है फाउंडेशन के बच्चों के लिए। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर आप इसके अंदर देख रहे हैं? गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये देख रहा हूं कि आप सबसे पहला, मैं अब क्रक्स बता रहा हूं आपको, समरी पॉइंट्स बता रहा हूं, इस चीज को समझिए। समरी पॉइंट ये है सबसे पहला कि जून 23 जो है, जून 23 आप टारगेट करिए कि मुझे 101% पास करना है, 101% पास करना है। क्योंकि अगर आपने जून 23 पास कर लिया ना, आप मान के चलना आपके एफर्ट्स बहुत कम हो गए, क्योंकि आप ये पास करेंगे, इंटर में आप नए कोर्स में जाएंगे, नए कोर्स में वहां सिलेबस कम है, ट्रेनिंग कम है, बहुत चीज़ें आपकी रिलैक्स जोन पे आ जाएंगी, ठीक है। या अगर आप नवंबर या मैं कहूँ दिसंबर 23 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे ये वाला अटेम्प्ट देना है, तो आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है बिफोर 30 जून आईसीआई के पास करवा लो। इससे लेट अपना रजिस्ट्रेशन मत करो, ठीक है। 30 जून से पहले पहले जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि आप भी सीए फाउंडेशन जो है ओल्ड कोर्स में दो, न्यू कोर्स में ना दो, ठीक है। सर हम तो जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं मई 24 के लिए, हम क्या करें? तो भैया मई 24 के लिए जो बच्चे प्लान कर रहे हैं ना, उनको भी कहना चाहूँगा कि ऑप्शन 1 तो वो ये रखें कि अगर उनके लिए पॉसिबल है तो वो अपना नवंबर 23 के अंदर एग्ज़ाम दे दें, और अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो ऑप्शन 2 उनके लिए ये है कि वो जो है कहीं ना कहीं अपना रजिस्ट्रेशन अगर हो सके तो बिफोर 30 जून करवा ले। उनके लिए थोड़ा सा जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो हमें जून 23 के बच्चे कोशिश करें 101% पास करना है, नवंबर के बच्चे प्लानिंग करें अपनी 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के नवंबर अटेम्प्ट ओल्ड स्कीम के अंदर आराम से दे पाएंगे, और मई 24 वाले नवंबर 23 में अगर दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एक साल आगे फॉरवर्ड मत जाओ। ऑप्शन 2 अगर आप 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते तो शायद आप लोगों को भी चांस मिल जाए मई के अंदर ओल्ड स्कीम में देने का, लेकिन मैं इस पर कंफर्म अभी कुछ नहीं कह सकता। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्या कि जो मैंने आपको समरी पॉइंट्स के अंदर बताया कि जो फाउंडेशन का अगर मैं बात करूं तो ओल्ड सिलेबस जो है, जो अभी आपका चल रहा है ओल्ड सिलेबस जो है, और न्यू सिलेबस जो है, तो न्यू सिलेबस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? कम से कम मैंने आपको बताया, कम से कम आप मान के चलिए 40% सिलेबस जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सर क्या ये इतनी आसानी से पास हो जाएगा? मैं पहले भी इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि ऐसे इतना पागल नहीं है। जो जून 23 के पेपर देगा या नवंबर 23 के पेपर देगा ना, ऐसा नहीं करेगा कि एकदम लॉलीपॉप पेपर आपको पकड़ा देगा और आपको पास कर देगा। होगा क्या है, यहाँ पर जो है आपको लेवल ऑफ एग्ज़ाम बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम अच्छा देखने को मिलने वाला है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेंदी पेपर आपको देखने को मिलेगा, कंसेप्चुअल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सर हम इसके लिए क्या करें? मैं पहले भी इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड कर चुका हूँ, फिर गाइड कर दूँ कि एक तो जो आपको हमने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दी है, एक भी क्वेश्चन उसका मत छोड़ना। अभी तक नहीं लिए तो वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हो। दूसरी चीज़, रेगुलर टेस्ट देना शुरू कर दो। जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा, लिख के ले लो मेरे से पेपर पेन पे, अगर वो जून 23 या नवंबर 23 का अटेम्प्ट निकाल जाए, क्योंकि आईसीआई की पूरी कोशिश रहेगी नया सिलेबस जो है जिसके अंदर 40% कोर्स ज़्यादा है, बच्चा वहाँ जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बच्चे फ़ायदा उठाएंगे जून और नवंबर वाले में। और इसके अंदर लेकिन आईसीआई क्या करेगा? खेलेगा कुछ ना कुछ। खेलने का तरीका क्या होगा? थोड़ा सा पेपर को लेंदी बना दो, थोड़ा सा टेक्निकल बना दो। कोर्स तो कम है, अब उसमें क्या कर सकते हैं? तो मैं हर बच्चे को कहूँगा कि अरे गहरे जगह से जो है आप कोचिंग लेने की कोशिश ना करें। ये नहीं है भैया दीदी से पढ़ लिया हो गया, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से पढ़ें, टेस्ट ज़रूर दें, और जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है इसका कोई भी क्वेश्चन आप इग्नोर ना करें, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन साथ में जो है इसके साथ बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और मैं आपको बता दूं, आई एम टीचिंग फ्रॉम 2009, मैंने कई बार सिलेबस चेंज होते हुए देखा है, इसलिए मैं इस चीज़ को आपके सामने स्पष्टता के साथ रख पा रहा हूँ। आप देख लेना जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जून का अटेम्प्ट होगा, नवंबर का अटेम्प्ट होगा, कि आप लोग खुद बोलोगे कि फाउंडेशन का पेपर जैसा आता था नॉर्मल वैसा नहीं आया, उससे थोड़ा सा टेक्निकल आया। किसी पेपर को आप लेंदी बोल दोगे, किसी पेपर को आप बोल दोगे बहुत लेंदी आया, किसी में आप बोल दोगे वो टॉपिक्स जो नहीं पूछे जाते थे वो पूछ ले। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टेस्ट देना प्लीज़ 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 शुरू कर दीजिए। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो है इसके सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटर की, तो जो इंटर है इसके अंदर वाइसा वर्सा है। इंटर के अंदर क्या है कि जो ओल्ड सिलेबस है
वो ओल्ड सिलेबस ज़्यादा है एज कंपेयर टू न्यू सिलेबस, ठीक है ना। तो आपको फ़ायदा कहाँ मिल रहा है आप समझना, जो जून में बच्चे दे रहे हैं उनको फ़ायदा ये मिल रहा है कि यहाँ पर ये कम है, यहाँ वो पास हो रहे हैं, और जब वो इंटर में जाएंगे तो वो न्यू सिलेबस में जाएंगे। तो ये जो है उनके लिए क्रिएट हो रही है क्या, विन विन सिचुएशन, कि फाउंडेशन में भी हल्के में निकल गए और इंटर में भी हल्के में निकल गए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर चाहते हो कि नवंबर का अटेम्प्ट निकल जाए, रिस्क ना लें, तो हमारा आप या तो सीए फाउंडेशन का 9.0 का कोर्स, ठीक है, या आप सेल्फ स्टडी किट, जो भी आप लेना चाहो, दोनों में से एक चीज़ जरूर ले लें। अगर आप किसी गलत कोचिंग में फंस गए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी किट। और अगर अभी आपने शुरू करना है या आप एकदम ही कहीं फंस गए, आप कह रहे हैं नहीं मुझे सबसे शुरू से ही शुरू करना है, तो सीए फाउंडेशन 9.0 ये जून और नवंबर दोनों के लिए अवेलेबल है।